निदानात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षण, जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं, वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। इस परीक्षण का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का निदान होता है, इसलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या नॉर्मल टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, तो ये उसकी तरह ही होता है। उसी को निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, जिन्हें हम यूनिट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे इसकी जो विशेषता है, जो इसका मेन मुख्य विशेषता है, वो है इसमें जितने भी प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं या छात्रों को करने के लिए दिए जाते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 विकल्प दिए होते हैं। छात्रों को उनमें एक का चयन करना होता है। इस परीक्षा या फिर इस परीक्षण के माध्यम से एक शिक्षक को ये पता चल जाता है कि उसके छात्र को कहाँ पे, किस टॉपिक पे, किस लाइन पे, किस पैराग्राफ में समस्या आ रही है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यह छात्रों की बौद्धिक क्षमता की जांच करने एवं व्यक्तियों की समस्याओं को खोजने में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से कैसे किया जा सकता है। औपचारिक किसी विद्यालय में किया जा सकता है। ठीक है, अनौपचारिक ये किसी संस्था या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति पर कर सकते हैं। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण का शुरुआती शब्द निदान अंग्रेजी शब्द के डियग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किसी समस्या या कठिनाइयों को दूर करना, फिर चाहे वो कोई भी और कैसी भी समस्या क्यों ना हो। इस परीक्षण में निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि एवं संचयी अभिलेख आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें टेस्ट मेथड, इंटरव्यू मेथड आदि का यूज़ किया जाता है। यह परीक्षण शैक्षिक आधुनिकता एवं नवाचार पद्धति के विकास का ही एक परिणाम है। यह एक प्रकार से मूल्यांकन संबंधित कार्य कराता है। यह छात्रों में के विशिष्ट विषय या विशिष्ट प्रकरणों में कमजोरी को दर्शाने का कार्य करता है। यह सामुदायिक या व्यक्तिगत दोनों रूपों में इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एक बार समस्या का पता चल जाने पर निदानात्मक परीक्षण का कार्य खत्म हो जाता है और उपचारात्मक परीक्षण का कार्य शुरू हो जाता है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसा हमने आपको बताया, जिसमें 4 विकल्प दिए होते हैं। सत्य असत्य, ट्रू एंड फॉल्स, एंड रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण में सिर्फ छात्रों की किसी प्रकरण में या फिर किसी टॉपिक में सिर्फ समस्या का पता लगाया जाता है। मीन्स उनको समस्या किस, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका विज्ञान का पेपर हो रहा है। ठीक है, तो आपके शिक्षक ने उसमें 5 पार्ट या फिर 5 लेसन आपको टेस्ट में दिए। ठीक है, तो उसमें जो गलतियाँ निकल के आई, वो चैप्टर 3 में, पार्ट 3 में निकल के आई। तो उस तरीके से ये क्या हुआ, एक निदानात्मक परीक्षण हुआ। शिक्षक को पता चल गया कि छात्रों को चैप्टर 3 में समस्या आ रही है। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण का यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। फिर आता है उपचारात्मक परीक्षण, मतलब उस समस्या को कैसे दूर करना है। ठीक है, वो ये सारा जो भी काम होता है, जो भी प्रक्रिया प्रोसेस होती है, ये उपचारात्मक परीक्षण में होती है। निदानात्मक परीक्षण में सिर्फ समस्या का पता लगाया जाता है। तो चलिए निदानात्मक परीक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। गुड के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधित समस्याओं एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण। मर्सेल के अनुसार जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट समस्याओं का निदान करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं, उसे ही निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। गुड वे ब्राफी के अनुसार यह शिक्षण अधिगम में छात्रों की समस्याओं के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने एवं उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया है। तो चलिए अब निदानात्मक परीक्षण के प्रकारों को देख लेते हैं। ठीक है, निदानात्मक परीक्षणों को मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं इसके। पहला निदानात्मक परीक्षण, दूसरा निरीक्षण परीक्षण। तो चलिए पहले निरीक्षण परीक्षण के बारे में जानते हैं। यह वह परीक्षण होता है जिसके अंतर्गत छात्रों को देख परख कर, उनको व्यक्तिगत रूप से बुलाकर, उनसे वार्तालाप करके
उनसे उनकी समस्याओं के संबंध में पूछा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण द्वारा अध्यापक छात्रों की समस्या को जानने का प्रयास करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी छात्र को समस्या हो रही है तो टीचर क्या करता है, उसको अपने पास बुलाता है, अपने या फिर स्टाफ रूम में बुलाता है, ठीक है, और उससे पर्सनल बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप से बात करता है कि आपको क्या परेशानी हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ भी। जिससे, क्योंकि कई छात्र ऐसे होते हैं जो ग्रुप में या फिर समूह में बोलने से शर्माते हैं या फिर झिझकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया निरीक्षण परीक्षण, दूसरा है निदानात्मक परीक्षण। इस प्रकार का परीक्षण वास्तविक परीक्षण होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिरुचि एवं उसके व्यावसायिक कौशलों का परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत छात्रों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और वह अपने ज्ञान के अनुसार उसके उत्तर देता है। देखिए यहाँ पे व्यावसायिक कौशल आ रहा है। व्यावसायिक कौशल, वोकेशनल स्किल्स, ठीक है, मतलब उसको किस बिजनेस करने में रुचि है या फिर किस सेक्टर में काम करने में रुचि है। अब चलिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकताओं को देखते हैं। इस परीक्षण द्वारा छात्रों की बौद्धिक क्षमता का आकलन करना आसान हो जाता है। इस परीक्षण द्वारा छात्रों की वास्तविक समस्या का पता लगाकर उस समस्या का उपचार किया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। यह परीक्षण छात्रों की शैक्षिक योग्यता का मापन करता है। यह अध्यापक को यह जानने में उसकी सहायता करता है कि छात्र उसके विषय के किस प्रकरण के किस बिंदु को जानने में असमर्थ हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस चैप्टर के किस टॉपिक को किस लाइन में बच्चों को याद करने में या फिर समझने में समस्या आ रही है, इसका पता लगाता है या फिर यह जानने में सहायता करता है किसकी, शिक्षक की। यह ज्ञात हो जाने के पश्चात अध्यापक अपने पढ़ाने के तरीकों एवं विधियों में उचित बदलाव ला सकता है, जिससे आगामी शिक्षा एवं शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सके। निदानात्मक परीक्षण का क्या महत्व है, तो चलिए अब महत्व देखते हैं। आधुनिक युग शैक्षिक प्राथमिकता का युग है। इस कारण प्रत्येक राष्ट्र अपनी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने हेतु कार्यरत है और इस मार्ग में निदानात्मक परीक्षण सदैव अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है। इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य छात्रों की समस्याओं का पता लगाना है। समस्या का पता चलने के पश्चात ही उचित दिशा में उपचारात्मक परीक्षण की समस्या व्यवस्था की जाती है। इस परीक्षण के द्वारा छात्रों को द्वारा अर्जित ज्ञान का आकलन किया जाता है। तो आप देखिए, सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा होता है उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में समस्या का पता लगाया जाता है, उपचारात्मक परीक्षण में समस्या को दूर किया जाता है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण की या फिर उपचारात्मक परीक्षण की तभी भूमिका है, इम्पोर्टेंस है, उपयोगिता है जब निदानात्मक परीक्षण है, क्योंकि जब आपको समस्या का पता ही नहीं होगा तो आप किस समस्या का समाधान करोगे, ठीक है। समस्या का समाधान करने के लिए समस्या का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना निदानात्मक परीक्षण क्या है, इसकी परिभाषा या फिर इसका महत्व, ठीक है। तो अंत में अब मैं यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। देखिए, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम सरल से सरल भाषा में आपको टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक